ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मौलो नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको मौलो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मौलो है। पिछले 4 साल से मैं ब्रिटिश ट्रस्ट के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर का काम करता हूँ। इस घटना को करीबन 10 साल हो चुके हैं। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मुझे उस ट्रस्ट को ज्वाइन किए हुए 4 साल हो चुके थे। उस ट्रस्ट का काम यह था कि काफ़ी एंशिएंट चीज़ों को वो लोग सिक्योर करके रखते थे ताकि वो लोग अपने इतिहास को बचा सकें, जिसमें कई ढेर सारे एंटिक पीसेस भी आते थे और कई ढेर सारे नेशनल पार्क्स जिसमें काफ़ी मॉन्यूमेंट्स भी थे। मुझे उन्हीं की सेफ्टी के लिए रखा गया था। मेरे साथ मेरा एक और पार्टनर था, उसका नाम अबैकस था। अबैकस अपनी जॉब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। वो हमेशा यही बोलता था कि उसको ये जॉब बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है और ज़्यादातर हम लोग हर रात इसी के बारे में बात किया करते थे और ज़्यादातर हमारी ड्यूटी रात में ही लगती थी। हर मंडे को ये पार्क जिसमें मैं और अबैकस थे वो टूरिस्ट के लिए खोला जाता था। बगल में ही एक बहुत बड़ा सा कॉलेज था जो शायद किसी हिस्ट्री का कॉलेज था। वहाँ के स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर आके पुरानी चीज़ों को देखा करते थे और उसके बारे में अपनी थीसिस बनाया करते थे या नोट्स बनाया करते थे। दिन में जिसकी ड्यूटी होती थी वो उन्हीं सबको देखता था और वो ये भी नोटिस करता था कि पार्क बंद होने से पहले वहां से सब लोग जा चुके हों और पार्क पूरा खाली हो चुका हो। वो काफी ज्यादा बड़ा पार्क था और उस पार्क के जिस हिस्से में मैं और अबैकस ड्यूटी करते थे वो एक काफी ज्यादा हिस्टोरिकल और पुराने मॉन्यूमेंट से घिरा हुआ था, जिसमें बड़े बड़े जंगल भी थे और उसके बीच में बहुत ही अजीब अजीब एंटीक चीजें भी बनी हुई थी और वो सारे मॉन्यूमेंट्स उन्हीं जंगल के बीच में ही थे। रोज की तरह मैं और अबैकस उसी नेशनल पार्क में राउंड ले रहे थे और सारी चीजों को चेक कर रहे थे। तभी अबैकस के वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आया कि एक स्टूडेंट जो कि वहां पर टूरिस्ट बन के आया था वो अचानक से खो गया है और लापता है। वो उसी कॉलेज का स्टूडेंट था जो पार्क के बगल में बना हुआ था। डेटा के हिसाब से यहाँ पर कुल 20 स्टूडेंट आए थे लेकिन वापस खाली 19 स्टूडेंट ही गए। वो लड़का जो गायब था उसकी उम्र करीब 23 साल की थी और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस वक्त हम दोनों की ही ड्यूटी थी तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दी गई कि हम उस बच्चे को ढूंढें, बाकी बैकअप के लिए और लोग आ रहे हैं। हमारे पास उस बच्चे की प्रॉपर कोई फोटो नहीं थी लेकिन हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी गई थी कि उसकी हाइट करीबन 5 फुट 10 इंच की है, उसका रंग गोरा है, उसने चश्मा पहना हुआ है और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जब वो आखिरी बार देखा गया था। और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी बार वो पार्क के उस हिस्से में देखा गया था जहां पर पुराने मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे और उसके बाद से बड़े बड़े जंगल स्टार्ट थे। उसके अंदर टूरिस्ट को जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हालांकि अगर कोई टूरिस्ट जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो चारों तरफ से लोहे की ग्रिल से घिरा हुआ था। उसको पार करने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती, इसलिए उधर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से मैं और अबैकस उस बच्चे को ढूंढने लगे। उसका नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद जॉर्ज या जॉर्जी था। हम दोनों उसी का नाम चिल्ला के उस पार्क में बुला रहे थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। हमें करीबन आधे घंटे उसे ढूंढते हुए हो चुके थे। तभी मैंने अबैकस से बोला कि हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, तुम पार्क के नए हिस्से में जाओ और मैं पुराने हिस्से में जाके उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जिसको भी वो पहले मिल जाए वो वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म कर देगा दूसरे को और हम लोग पार्क के मेन गेट पर मिलेंगे। उसने भी कहा ठीक है और फिर हम दोनों पार्क के अलग अलग हिस्से में चले गए। पार्क का पुराना हिस्सा जिसमें मैं गया था वो काफी ज्यादा पुराना था। वहां पर ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी ताकि वहां पर पुरानी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। वहां पर बस थोड़ी बहुत साफ सफाई और मेंटेनेंस होती थी, बाकी वो वैसा ही था जैसा कि उसे हम लोगों ने ढूंढा था। वहां पर बस कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को ही जाने की परमिशन है ताकि वहां की खूबसूरती ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर वहां पर ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो वो चीज और ज्यादा गंदी होती जाएगी। वहां पर सिर्फ मुझको और कुछ ही लोगों को जाना अलाउड था। उस बच्चे का यहाँ पर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको ढूंढने के लिए आया हुआ था। मैंने काफी देर तक उस बच्चे को वहां पर ढूंढा, यहाँ तक कि उसका नाम भी चिल्ला के बुलाया लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैं वहां से वापस जाने लगा। तभी मैंने देखा कि पार्क के एक मॉन्यूमेंट के पीछे एक बड़ी अजीब सी परछाई है जो कि मुझे देख रही है और वो परछाई हूबहू एक बच्चे की थी। एक ऐसा बच्चा
जिसकी हाइट उतनी ही है, 5 फुट 10 इंच, जिसके बारे में हमको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी गई थी। वो एक बड़े से मॉन्यूमेंट के पीछे छुप के मुझे देख रहा था और मैं भी साफ साफ उसे देख रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। मैंने उसे बाहर आने के लिए बोला, लेकिन वो बस चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसकी परछाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी और मुझे ये भी पता चल रहा था कि वो मुझे देख रहा है। उसको देखते ही मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वो वहां पर नहीं आया। लेकिन वो मेरी आवाज सुनते ही दोबारा दीवार के पीछे जाकर छुप गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं दोबारा भागते हुए उसी दीवार के पीछे गया तो वो वहां से गायब हो गया था जहां पर मैं खड़ा था। और जब मैं उस दीवार के पास पहुंचा, मुझे वहां पर पहुंचने में करीबन 10 सेकंड लगे होंगे और इतने कम समय में वो लड़का कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं दोबारा उसका नाम बुलाने लगा क्योंकि मैं 100% श्योर था कि यह वही लड़का है, क्योंकि रात में यहाँ पर किसी को आने की इजाजत भी नहीं है। खैर, नेशनल पार्क के उस एरिया में मैं भी ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि वो एरिया काफी ज्यादा सिक्योर है, तो वहां पर कोई जल्दी जाता नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। फिर दोबारा उसी लड़के को ढूंढने लगा तो मैंने देखा कि बगल में एक बड़ा सा पेड़ है और वो लड़का उसी पेड़ के पास खड़ा है। उसने हूबहू वही कपड़े पहने हुए थे जिसके बारे में हमें बताया गया था। मैं तुरंत भाग के उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया। वो लड़का अचानक से मेरी तरफ देखने लगा। वो वही गोरा लड़का था और उसने चश्मा पहन रखा था। मैंने उससे बोला कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर आना मना है। मैंने उसके हाथ को काफी ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ था। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे देख रहा था कि जैसे उसे इंसान को पहली बार देखा हो। वो जानता ही नहीं कि आखिर इंसान चीज क्या होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो कोई इंसान ना हो। अपने सर को अचानक से एक तरफ से दूसरी तरफ खूब झटके में मोड़ रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। वो पूरी तरह से सीधा भी नहीं खड़ा था, उसके घुटने हल्के से मुड़े हुए थे और वो अपनी हाइट को थोड़ा छोटी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ काफी ज्यादा मजबूत थे, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसमें काफी ज्यादा ताकत थी, और इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और काफी ज्यादा अजीब आवाजें भी निकाल रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें यहां से अभी चलना होगा। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ा और पार्क के बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरे हाथ में काट लिया और काफी ज्यादा जोर से। हाथ पे काटने के बाद वो तुरंत उसी बड़े से पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ गया जैसे कि वो कोई बंदर का बच्चा हो। उसको ऊपर चढ़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उस पेड़ की हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी। उसके ऊपर चढ़ने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स की जरूरत भी होती है, लेकिन वो उसके ऊपर ऐसे चढ़ गया जैसे वो उसके लिए रोज का काम हो। मुझे उसको देख के ये पता चल गया था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, वरना इतनी फुर्ती से किसी भी इंसान के लिए इतने बड़े और ऊंचे पेड़ पर चढ़ना कोई आम बात नहीं। देखते ही मैं एकदम हैरान हो गया और मैं वहां से थोड़ा पीछे हट गया। वो काफी ज्यादा पतला दुबला लड़का था, लेकिन उसके शरीर में काफी ज्यादा ताकत थी। मेरी आंखों के सामने उसने एक पेड़ की बड़ी सी टहनी को तोड़ा, जो कि शायद उसके लिए तोड़ना कोई आम बात नहीं थी। उसने उस टहनी को तोड़ के मेरे ऊपर फेंका। मैं बच गया, वरना शायद उस टहनी के मेरे ऊपर गिरने से मेरी मौत भी हो सकती थी। मैं तुरंत नेशनल पार्क के दूसरी तरफ भागने लगा और वॉकी टॉकी पे अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया और उसको इसी तरफ बुलाया। मैं उस पेड़ से थोड़ा दूर हट गया और मैं दूर खड़े होकर उस लड़के को देख रहा था, जो कि बहुत अजीब सी आवाज निकाल रहा था और शायद वो मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था। वो उस पेड़ से नीचे तो नहीं उतरा, वो वहीं पर ही बैठा हुआ था, अपने दोनों पैरों को लटका के। कुछ देर बाद वो उस पेड़ पे उल्टा लटकने लगा जैसे कि कोई चमगादड़ हो। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसको देख रहा था और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और वो उल्टा लटकते हुए भी अपने गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत झटके में घुमा रहा था। इतनी देर में मेरा पार्टनर भी वहां पर आ गया और उसने भी उस लड़के को देखा। हम दोनों लोग उसे नीचे उतरने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो जैसे हमारी बात सुन ही नहीं पा रहा था। वो हमारी आंखों के सामने उस पेड़ से नीचे कूद गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो हमारी तरफ हमला करने ही आ रहा था, लेकिन उससे पहले हम लोग वहां से भाग गए। वो इतनी स्पीड से आया और अचानक से कहाँ गायब हो गया हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हम जब आगे की तरफ भागे तब तो वो हमारे पीछे था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया हमें कुछ भी पता नहीं चला। करीबन 5 मिनट बाद बाकी की बैकअप टीम भी आ गई और हम लोगों ने उन्हें ये बात बताई। मैंने पूरी बात जब अपनी टीम को समझाई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर वो लड़का किस तरफ गया है। तब मैंने उन्हें बताया
कि वो जंगल की दूसरी तरफ गया है और फिर हम सब लोग उसको ढूंढने के लिए गए। उसको ढूंढने जाने से पहले उसके बारे में सारी चीजें मैंने अपनी टीम को बता दी थी। काफी देर तक हम लोगों ने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद कुछ और फॉरेस्ट रेंजर्स आ गए और लोकल पुलिस भी हमारी मदद के लिए आ गई। उस बच्चे को बहुत ढूंढा गया लेकिन वो उसके बाद नहीं दिखा। काफी डरते हुए उसे ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है या फिर उसको किसी ने पोजेस कर लिया है। वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं मिला। काफी दिनों तक उसको ढूंढा गया। 3-4 दिन बाद कुछ रेंजर्स को उसके जूते और कपड़े भी मिले लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया। 1-2 पेड़ पर उसके कपड़ों के निशान और खून के निशान भी मिले। कई जगह तो फुटप्रिंट्स भी पाए गए लेकिन वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। उसका टूटा हुआ चश्मा भी मिला और जिस जिस तरफ उसे ढूंढा जा सकता था उसको हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया। उस बच्चे को करीबन 2 हफ्ते तक उस पूरे नेशनल पार्क में ढूंढा गया लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। हालांकि कभी कभार उसको अचानक से ढूंढने के लिए उसके घर वाले आते थे और हम उन्हें परमिशन भी देते थे कि वो उन्हें ढूंढ ले, लेकिन हम अक्सर उनके साथ ही रहते थे। मैं जब भी रात में अपनी नाइट शिफ्ट करता था और उस एरिया में जाता था जहां पर मैंने उस लड़के को पहली बार देखा था, तो मुझे अभी भी ऐसा एहसास होता था कि वो लड़का कहीं छुप के मुझे देख रहा है और हो ना हो वो उसी नेशनल पार्क में ही है। मुझे ऐसा लगता था कि उसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज है जो उस बच्चे को उस पार्क से बाहर निकलने नहीं दे रही है।